ये टाइमलाइन लोकी सीजन में कि एक टीवी होता है जो कंट्रोल करता है कि एक्सेप्टेड ब्रांचेस ना आ जाए। देखा होगा आपने, एक मेन ब्रांच चल रही है, मेन टाइमलाइन चल रही है, उस पर एक और ब्रांचेस आ गई। वेलकम टू द जी टू पीडिया चैनल। मैं एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए, गिट और गिटहब। मेरी लास्ट वीडियो थी लिनक्स पर, और तो आई मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, बिकॉज मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको डेवऑप्स का एक पाथ वे में समझा रहा हूँ। तो आज की वीडियो ओनली फॉर गिट और गिटहब्स के लिए है, बहुत इजी वे में। जो लोग गिट को सिर्फ कमांड तक समझ रहे हैं, तो आज की वीडियो उनके लिए बहुत अंडरस्टैंडिंग लेवल पर होने वाली है। गिट बहुत इजी वे में समझाने वाला हूँ, जस्ट लाइक ए गेम, जिसमें हम गेम की तरह गिट और गिटहब को समझेंगे। बहुत इजी वे में समझेंगे, इसके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो बहुत टफ कॉन्सेप्ट होते हैं, वो हम इजी वे में समझेंगे, जिससे कि इंटरव्यू में जो क्वेश्चन होता है हम इजीली डिफाइन कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो मैंने गिट और गिटहब को जस्ट लाइक एक गेम की तरह समझाने वाला हूँ कि गिट 0 to 100 एंड 20 मिनट्स बेसिक थिंग, और नो थ्योरी, नो लाइक जस्ट लाइक कि बोरिंग थ्योरी की, जस्ट लाइक कि ये थ्योरी, नो, जस्ट लाइक प्रैक्टिकल वे में एक गेम की तरह समझाऊंगा गिट और गिटहब को। तो स्टार्ट करते हैं गिट और गिटहब की गेम। तो मेन तो प्रॉब्लम आ रही है, आती क्यों है गेम में, तो वो समझते हैं। किसी भी आईटी प्रोजेक्ट में क्या होता है कि प्रोजेक्ट फाइनल, फाइनल वर्जन 2, लाइक बहुत सारे हम प्रोजेक्ट उस फाइल को हम सेव करते रहते हैं। तो क्या होता है कि जिससे कि कोड ओवर रिटन होता है और पीसी क्रैश हो जाता है, कोड लॉस्ट। ये गेम में प्रॉब्लम आ रही है, मैं गेम की तरह समझा रहा हूँ आपको। ये प्रॉब्लम आती है, तो इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करने के लिए एक सिस्टम यूज किया जा रहा है, गेट है, और भी कॉन्सेप्ट होते हैं, एसवीएन भी है जो यूज होता है। पर गेट मोस्टली ज़्यादा पब्लिकली ज़्यादा यूज हो रहा है, बहुत इजी वे में होता है। तो गिट यूज होता है। गिट मोस्टली क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं टीवी है, टाइम मशीन। बहुत लोगों ने लोकी सीजन देखा होगा, तो उसमें देखा होगा टीवी है जो टाइम मशीन कंट्रोल करती है टाइम के रिगार्डिंग। तो इट्स जस्ट लाइक ए वर्जन कंट्रोल सिस्टम, वीसीएस। ट्रैक एवरी सिंगल चेंज यू मेक, जो भी हम चेंजेस करते हैं धीरे धीरे, वो सारा का सारा कुछ भी फाइल में हम चेंजेस करते हैं, ये रिकॉर्ड में सेव करते हैं कि भाई ये वर्जन 1 है, वर्जन 2 है, तो उसको सेव करती है। अंडर द मिस्टेक, कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको रिपीट हम क्रैक कर सके, और वर्क 100% ऑफलाइन ऑन योर लैपटॉप, और सही से काम कर सके ऑफलाइन भी। तो ये यूज होता है वीसीएस, वर्जन कंट्रोल सिस्टम, और इसी के लिए हम यूज करते हैं गिट। गिट हब के बात पे समझाऊंगा, पर पहले जो मोस्टली ऑफलाइन जो यूज होता है वो गिट सॉफ्टवेयर, और इसको हम एज ए बोल सकते हैं कि टीवी है, टाइम मशीन। अब आता है कि वाई गिट फॉर डेवऑप्स, डेवऑप्स के लिए गिट ही क्यों, और भी तो चीजें हैं। तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि क्या होता है। एक्चुअली फाउंडेशन ऑफ द डेवऑप्स, मेन फाउंडेशन यही है। आपने सुना होगा गिटऑप्स मेथोडोलॉजी यूज की जाती है, तो गिट ही यूज किया जाता है। इनेबल स्मूथ टीम कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन। इससे क्या है कि टीम में आपस में कोऑर्डिनेशन रहता है। ट्रैक हू डिड बट व्हेन, किसने क्या किया, किसने कौन से लेवल पे है, उससे याद रहता है। और ट्रिगर सीआईसीडी पाइपलाइंस ऑटोमेशन, सो यही गिट के थ्रू होता है। अब आता है लेवल 1, जैसे हम मैं गेम की तरह समझा रहा हूँ, तो लेवल 1। सबसे पहले हम गेम को स्टार्ट करते हैं, किसी भी हम गेम को स्टार्ट करते हैं तो हमें एक लेवल स्टार्ट करना पड़ता है। तो गेम जो स्टार्ट होती है गिट की होती है, गिट इनिट टर्न फोल्डर इनको गिट रेपो। इससे क्या होता है, प्लेयर रेडी होता है, कोई सा भी प्लेयर। जैसे हम भी कोई गेम स्टार्ट करते हैं तो देखा, तो पहले प्लेयर जो भी होता है हम नाम देते हैं उसको, फिर वो रेडी होता है। तो जब भी हम गिट इनिट कमांड स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, फोल्डर, जो भी हमारा फोल्डर जिसमें हमको गिट में आगे पुश करना है, जिस पर हमें काम करना है, तो वो उस फोल्डर को गिट रेपो में कन्वर्ट कर देता है। उसके साथ है गिट स्टेटस, चेक करंट हेल्थ चेंजेस। हेल्थ चेंजेस चेक करता है वो उस प्लेयर के जो गेम स्टार्ट कर रहा है, गिट स्टेटस। अब आता है लेवल 2, किसी भी गेम का लेवल 2, क्योंकि हमने प्लेयर रेडी कर दिया है, उसका लेवल 2 आता है। अब आता है सेव चेक पॉइंट, स्टेज 1, स्टेज 2, सेव लेवल 2 में ये आता है। लेवल 1 हमारा इजी था, इसमें बस हमने प्लेयर को रेडी किया और उसकी हेल्थ चेक की, भाई उसकी कितनी पावर है, कितनी उसके पास कैपेसिटी है। तो हम लेवल 2 में पहुंचते हैं। लेवल 2 में क्या होता है, गिट ऐड, सिलेक्ट फाइल टू सेव, कौन सी फाइल को हम आगे करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं गिट इन्वायरमेंट में, तो हम लिखते हैं गिट ऐड डॉट।
डॉट लिख दिया तो मतलब सारी फाइलें जो भी उस फोल्डर के अंदर है। फिर आता है उसका स्टेज टू में, लेवल टू में स्टेज टू, गेट कमिट -m मैसेज सेव द चेक पॉइंट परमानेंटली। जो भी हम चेंजेस करते हैं उसको हम एक कमिट में मैसेज के थ्रू आगे पास करते हैं। तो क्या होता है, जैसे फोल्डर था जो भी हमारी मतलब इंफॉर्मेशंस हैं, जो भी प्लेयर के रिगार्डिंग, उसको हमने एक इन्वेलप करके एक आगे फॉरवर्ड कर दिया, कमिट कर दिया एक मैसेज के साथ। अब आते हैं लेवल थ्री। अगर आपको किसी भी चीज़ में आपको डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं गेट के रिगार्डिंग। मेरे पास एक गेट की एक चीट कोड फाइल भी है, मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा। आप मुझे एक कमेंट करिए कमेंट में, मेरे कमेंट में, और मैं आपको फॉरवर्ड ऑन योर ईमेल। अब आता है लेवल थ्री। इसमें आता है जैसे जैसे गेम बढ़ेगी उसके साथ और गेम तक होती है, और इसमें लेवल थ्री में आता है मल्टीप्लेयर। लेवल थ्री में क्या होता है कि भाई मल्टीप्लेयर भी इसमें आ गए हैं, और मल्टीप्लेयर में आ गए हैं तो इसमें हम गिट हब टर्म यूज कर रहे हैं। होस्ट योर कोड ऑनलाइन फॉर द वर्ल्ड। क्या होता है कि जो हमारे कोड है, हमारी प्लेयर की इंफॉर्मेशन है, वो क्या हो रही है, पब्लिकली जा रही है, वर्ल्ड को दिख रही है। जैसे हम पबजी में भी होता है, पबजी में लॉग इन करते हैं, प्लेयर्स हमारे साथ आते हैं, सब मल्टीप्लेयर खेलते हैं, तो जस्ट पब्लिकली हो जाता है। तो वो पब्लिकली किस प्लेटफॉर्म में होता है, वो गिटहब होता है। होस्ट योर कोड ऑनलाइन, मतलब आप जो अपने कोड्स हैं, जो भी प्लेयर की इंफॉर्मेशन है, वो आप आगे फॉरवर्ड कर रहे हो वर्ल्ड को दिखाने के लिए। जैसे गिट लोकल है, गिटहब ऑनलाइन सर्वर आप कह सकते हो। गिट रिमोट ऐड, आपने क्या किया, अपनी फाइल थी जो थी वो अपने सबसे पहले रिमोट ऐड किया, उस सर्वर से ऐड किया गिटहब को। और गिट पुश, आपने क्या किया, बस भाई मेरी जो इन्फॉर्मेशन है प्लेयर की वो आपने फॉरवर्ड कर दी गिटहब को ऑनलाइन में। अब आता है डाउनलोड द सेव फाइल्स। अगर आपको कोई फाइल सेव करनी है अपनी इन्फॉर्मेशन, प्लेयर की होते हैं ना, मेरी प्लेयर है गेम में, होता है कि उसकी भाई पैकेजेस करना होता है, मैप डाउनलोड करना पड़ता है, सेव करते हो फाइलें चीजें, तो वो क्लोन करते हैं हम, गिट क्लोन यूआरएल। आपको सर्वर से आप लेना चाहो तो फुल जो जो आपके प्लेयर की वो इन्फॉर्मेशन डाउनलोड हो जाती है, गिट क्लोन लिखिए और यूआरएल लिख दीजिए जो आपका गिटहब सर्वर पे जो यूआरएल है। और आपको पुल करना है तो गिट पुल लिखिए और लेटेस्ट अपडेट, आपको सारा का सारा पुल हो जाएगी। ये सारा सर्वर पे है। मेनली गिट एक ऑफलाइन है और गिटहब हमारा ऑनलाइन है। आपको यही याद रखना है हमेशा। मतलब आप एक जैसे सोच लो कि आप बिना नेट के गेम खेल रहे हो अपने फोन में, और आपने जैसे ही नेट ऑन किया, सर्वर से कनेक्ट किया, तो गिटहब हो गया एक तरह से। अब आते हैं हम, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है ब्रांच, वो आपने जरूर सुना होगा टीवीए टाइमलाइन लो की सीजन में, कि एक टीवी होता है जो कंट्रोल करता है कि एक सेपरेट ब्रांचेस ना आ जाए। देखा होगा आपने, एक मेन ब्रांच चल रही है, मेन टाइमलाइन चल रही है, उस पर एक और ब्रांचेस आ गई। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है। इसमें क्या होता है कि एक हमको एक मेन ब्रांच चल रही है, अगर हम चाहते हैं कि कुछ अलग से किसी और टीम को कुछ चेंजेस करने के लिए दें, तो एक अलग से ब्रांच बना देते हैं जहाँ एक सेफ तरीके से टेस्टिंग होती रहती है। आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको नई ब्रांच बनानी है, टाइमलाइन बनानी है नहीं, पर वो अलग ब्रांचेस चलती रहेगी। पर यह है कि आपको उसको डिलीट भी कर सकते हो, इस ब्रांच को आप क्लोन। तो आप एक ब्रांच नेम लिखिए, क्रिएट न्यू पाथ, वो एक नई ब्रांच बन जाएगी। मैं अभी जो जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ, मैं आपको एक पूरा का पूरा इस पीपीटी एक्सप्लेन करने के बाद आपको पूरा का पूरा एक प्रैक्टिकल वे में मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो ये मत सोचिए कि मैं आपको जो ही समझा रहा हूँ प्रैक्टिकल वे में आपको समझाऊंगा। अब आता है बोस फाइट गेट मर्ज। अब मैंने आपको कहा था कि अगर भाई पाइपलाइन बन रही है, एक ब्रांच बन रही है, तो लड़ाई भी होगी मेन ब्रांच से, कॉन्फ्लिक्ट करेगी भाई। तो फिर टीवी में भी ऐसा होता है कि एक नई ब्रांच बनती है तो भाई टीवी आ जाता है कि भाई ये नई टाइमलाइन बन रही है भाई, तो ब्रांच बन रही है, इसको डिलीट मारो। तो इसमें इसमें हम रोक सकते हैं आराम से, हिट चेकआउट मेन, हम मेन में भी आ सकते हैं। अगर हमें मर्ज करनी है तो मर्ज भी कर सकते हैं हम, ये भाई ये ब्रांच चल रही है उसको इसमें मर्ज कर दो, क्लोन कर दो। अब आता है मॉर्निंग। और इसमें क्या होता है कि अगर दो, अब एक फाइल है उसमें आप सेम चीजें कर रहे हो, मतलब चीजें सेव करे जा रहे हो, सेव करे जा रहे हो, तो क्या होता है कि एक इशू आता है, वो आता है आपका मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि आएगा वो प्लेयर वन है और प्लेयर टू है,
वो दोनों कर रहे हैं, पर उसमें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि भाई वो भी वही चीजें कर रहा है, वो भी वही चीजें सेम सेम कर रहा है। तो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट तब आता है द टू पीपल एग्जैक्ट सेम लाइन। गिट गिट जो होता है कंफ्यूज हो जाता है, तो इसको कहते हैं मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। आपको कुछ नहीं करना है इसको सोल्व करने के लिए। आप ओपन द फाइल, पिक करेक्ट कोड, आप पिक करिए कौन सी लाइन, उसको गिट ऐड करिए, फिर उससे गिट कमिट कर दीजिए। तो ये आपका मर्ज की जो प्रॉब्लम है वो आप सोल्व कर सकते हो। मोस्टली आईटी में जब आप गिट पे काम करेंगे तो ये इशू आते हैं मर्ज कॉन्फ्लिक्ट के। अब आता है पुल रिक्वेस्ट। कंपनी डोंट अलाउ डायरेक्ट मर्जिंग। इसमें आप तो सोच रहे हो कि आप सोच रहे हो ना कि मर्जिंग इजी रहती है, मर्जिंग इजी नहीं होती इसमें। क्योंकि अगर कोई पर्सन कोई काम कर रहा है किसी उसमें ब्रांच में, तो वो क्या इजीली कोई मेल से नहीं। तो होती है पुल रिक्वेस्ट। वो आस्क करता है भाई कि मैं इसके साथ मर्ज कर सकता हूँ, तो अगर वो अप्रूव करेगा, रिव्यू करेगा, देन अप्रूव के बाद वो आपके ब्रांच के साथ मर्ज हो सकती है। तो पुल रिक्वेस्ट, ये आप कौन से, जब आप पुल रिक्वेस्ट हो गया, पुश हो गया, रिमोट ऐड हो गया, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जब आप करोगे तो आपको इजी टर्म समझ में आएंगे, और ये मोस्टली टर्म यूज होते हैं गिट में। अब आते हैं, मैं आपको एक फ्लो बता देता हूँ कि गिट का कैसे यूज होता है। सबसे पहले हम एक कोड लिखते हैं लोकल्स में। उसको हम लोकल मशीन, जो भी लोकल सर्वर में हम लोकल उसमें कर रहे हैं, उसको हम गिट कमिट कर देते हैं, आगे पोस्ट करते हैं स्टेजिंग एरिया में, मतलब आगे पोस्ट कर रहे हैं, फिर गिटहब में इसको करते हैं, ट्रिगर करते हैं, जेनकिन से कनेक्ट करते हैं। जेनकिन एक टूल है हमारा ऑटोमेशन, आईएसी टूल्स। वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, जो भी आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं ऑर्डर वाइज चल रहा हूँ। पहले मैंने लिनक्स का बताया, लिनक्स की मैं आपको वीडियो की एक लिंक्स यहाँ पे ऐड कर शेयर हो रही होगी, आप उस पर जाइए, वो पढ़ देखिए लिनक्स की। देन मैं आपको ये गिट है, उसके बाद में जेनकिन्स के बारे में भी बताऊंगा। फिर गिट आप ट्रिगर करता है CI/CD, देन ऑटोमेटेड टेस्ट डिप्लॉयमेंट, तब आपकी टेस्टिंग होती है, डिप्लॉयमेंट होता है आपका। अब आते हैं प्रो प्लेयर। हमने जो ऊपर जो जितने भी किए वो हमारे सिंगल, मतलब मल्टीप्लेयर हो गया, मतलब इजी वे में था। अब आते हैं प्रो प्लेयर वाली की चीजें, क्योंकि गेम इजी वे में नहीं चलती, उसके आगे भी एक लेवल होता है, तो उसके प्रो प्लेयर भी होते हैं। गिट पैच, चेक फॉर अपडेट सेफली, पैच करना, गिट रिप्लेस, मर्ज वर्क विद क्लीन हिस्ट्री। रिप्लेस मतलब उसके हिस्ट्री को क्लीन करना। गिट स्पेस, हाइड अनफिनिश वर्क टेम्परेली, हटाना कुछ अनफिनिश वर्क जो नहीं हुआ। तो ये प्रो प्लेयर के मूव्स हैं। आप पहले स्मॉल में ही रहिए, उसके बाद आप मल्टीप्लेयर में जाइए, एंड प्रो प्लेयर। जैसे ही आप गेम की प्रैक्टिस करते हो, आप प्रो प्लेयर तभी बनते हो। ये नहीं कि आपने एक बार कोई गेम खेली और आप प्रो प्लेयर बन गए। अ, मैंने कुछ इसमें बोनस ये क्वेश्चन भी इसमें डाले हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गिट गिटहब, मर्जर गिट, इसमें क्या डिफरेंस है, कॉन्फ्लिक्ट में क्या है। अब में चलते हैं हमारा थ्योरी लेवल पे, जो जो हमने पर जितनी चीजें सीखी हमने, गिट ऐड, गिट कमिट, सारे के सारे गिट रिप्लेस, गिट पैच, जो भी हमने सीखा वो मैं आपको प्रैक्टिकल में समझाता हूँ। तो चलिए प्रैक्टिकल में। लैब सेटअप्स क्या रहे, मैं लिनक्स पे कर रहा हूँ क्योंकि मैं AWS का फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। आप गिट लिनक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, आप विंडोज़ में भी कर सकते हैं, विंडोज़ में एक अलग सॉफ्टवेयर आता है गिट का, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लिनक्स में यूज़ कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं, बस यम इंस्टॉल, जो भी आप वर्जन यूज़ कर रहे हैं, यम इंस्टॉल गिट लिखिए और वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। या अगर उबंटू यूज़ कर रहे हैं तो APT आपको यूज़ करने में, आप लाइनक्स की मेरी पिछली जो वीडियो है लाइनक्स की, आइकन शो हो रहा होगा, आप लाइनक्स का उस तरफ जाइए और लाइनक्स की जितनी भी आप कमांड है वो आप वहाँ पे सीख सकते हैं। तो गेम स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें गिट कर सका है, कर रखा है, तो आप गिट पे जाइए। गिट अगर आप वर्जन करेंगे तो गिट देन आपको शो कर रहा है कि 2.7.3 यूज़ कर रहे हैं हम। अब प्लेयर की, जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन, मैंने आपको बताया, तो गेम खेलते हैं तो हमारी उसमें गेम में नाम, हमारे जो ईमेल आईडी वो सेटअप होता है, वैसे ही इसमें भी एक सेटअप होता है हमारा। एक कॉन्फ़िग ग्लोबल यूज़र, यूज़र नेम और आपका नाम। जैसे विकिपीडिया, ये हमारा हो गया। अब दूसरा होता है कॉन्फ़िग ग्लोबल, उसके बाद यूज़र और ईमेल। ईमेल आप कुछ भी लिख दीजिए, XYZ।
तो आपकी ये सेव होगी। वो हमारा मेन जो गेम स्टार्ट होती है रिपोजिटरी एनालाइज करने की, तो होती है गेट इनिट। देखो आ गया है, तो गेट इनिट हो गया है। देखिए एनालाइज गेट। अगर आप देखेंगे तो एल एस एल ए, तो आपको डॉट बिट दिख जाएगा कि ये डॉट बिट से आप पता लगा सकते हैं कि एक्टिवेट हो गया। तो मैं इस फोल्डर में कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं गिट स्टेटस चेक करता हूँ। आपको मैंने बताया गिट स्टेटस चेक करने के लिए कुछ भी नहीं है। नो ऑन ब्रांच मास्टर है, नो कमिट है, कुछ भी नहीं है अभी। वो कह रहा है कि आपके गेट करिए ट्रैक करने के लिए। तो मैं फाइल बना देता हूँ टच टेस्ट डॉट टेस्ट डॉट टी एक्स टी। फाइल बन गई है हमारी। तो मैं अब इसको गिट ऐड डॉट करके इसको आगे कमिट फॉरवर्ड कर रहा हूँ स्टेजिंग एरिया में। अब मैं गिट स्टेटस करूँगा तो आपको दिख रहा है कि ग्रीन आ रहा है, तो ये स्टेजिंग एरिया में चला गया, आगे मूव हो गया। अब हमारा मैंने कहा था आपको लेवल 2, लेवल 1 में पास हो गया। फिर कमिट करते हैं हम आगे, कमिट हाइफन एम और फर्स्ट कमिट लिख देते हैं और हमारा हो कमिट हो गया। अगर हमें कुछ लॉग्स देखने हैं हमारे पिछले कुछ लॉग्स आप करिए और आपको सारा का सारा दिखाता है कि क्या क्या आपने लग किया। अब आता है हमारा, मैंने आपको अलग दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था ब्रांचेस, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो आप क्लिक लिखिए, ब्रांच लिखिए, तो आपको दिखा देगा कि आप मास्टर में हैं अभी। सेम आप एक ब्रांच लिखिए और एक नई ब्रांच बनानी है आपको, टेस्टिंग। तो आप टेस्टिंग कर गई आपकी ब्रांच। अब आप गेट चेकआउट चेकआउट और टेस्टिंग में जाइए, तो आप टेस्टिंग में आ गए हैं। अब आप गेट स्टेटस लिखिए, वो बता रहा है कि आप ब्रांचिंग में, आपकी जो ब्रांच है वो आपकी अब टेस्टिंग है। कुछ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। जब शुरू शुरू में मैंने भी जो सीखा था, मैंने भी बहुत टाइम लगा था मुझे भी, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे थे। तो मैं एक हफ्ते में समझ गया था, और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब गेट चेकआउट वो मास्टर में आ गए। अब आप यही मास्टर आप कोई सी भी टाइमलाइन में जा सकते हैं। डिलीट करनी है तो आपको कर सकते हैं आप। मैं आपको एक जैसे हमारी फाइल थी, अ, ये थी ना, ये हमारी कौन सी ब्रांच है। हम्म, तो बस अब देखो बताओ मास्टर में हैं हम। अगर हम एक चेकआउट टेस्टिंग में चले जाते हैं, ठीक है, हम टेस्टिंग में आ गए, तो हमने एक और फाइल बनाई टच टेस्टिंग टू, ठीक है, इसको ऐड करा टेस्टिंग टू, करा आइफन एम टेस्टिंग टू, ठीक है। ये अभी आप देखोगे तो हम वो हैं एक फोकस होगा ब्रांच में, ये है। तो हम इसको मर्ज कर रहे हैं, जिसमें हमारी एक मर्ज मास्टर में कर देते हैं। वो ऑलरेडी अपडेट है।
ऑन ठीक है। अब आता है हमारा कॉन्सेप्ट रिमोट वाले, जो मैंने आपको बताया था कि गिटहब हमारा ऑनलाइन सर्वर। अगर हम गिट रिमोट एट ओरिजिन, तो बता रहा देखो, मास्टर है कौन सा है, ऑप्शन नेम, आपको यूआरएल भी देना होगा इसमें। गिट ओरिजिन, मुझे कुछ नहीं करना। अगर मैं इसमें चला जाता हूँ अपनी कोड में, और ये एक मेरी है टाइम असाइनमेंट का, और इसको करना है तो क्लोन भी देखो, वो सारे के सारा क्लोन कर देगा। आप देखोगे तो सारी फाइलें इसमें आ गई हैं असाइनमेंट की। गाइस किट का यही कुछ कमांड है, पुल पोस्ट रिमोट ऐड करना, यही मोस्टली यूज होती है। इसका एडवांस लेवल भी है, मैंने अभी इसको मतलब एक स्लो लेवल में समझाया है कि बिगिनर की क्या क्या इसके टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं, क्या क्या आप ऐड कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, इनिट, ये जो बेसिक कमांड है। अगर आपको गिट से रिलेटेड कमांड के की कोड चाहिए, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पूरी की पूरी एक एक्सेल शीट आपको फॉरवर्ड कर दूंगा आपकी ईमेल आईडी पर। और ऐसे ही वीडियो वीडियो को आप देखिए, अगर मेरे से कुछ भी गलती होती है आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे और कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। आप थैंक्स, मुझे ऐसे ही मुझे और प्रोत्साहन दीजिए तो मैं और वीडियो बनाऊं। ये सब माई सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, जस्ट स्टार्टिंग ऑफ माई करियर इन द यूट्यूब। सो थैंक यू अगेन ऐसे प्यार देने के लिए।